नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव स्वामी और स्वागत है आप सभी का आज की अपने एक नई क्लास में। इससे पहले समीकरण टॉपिक पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपन ने काफ़ी बेसिक्स थ्योरम्स और कुछ एक प्रश्न अटैम्प्ट किए थे जो काफ़ी बेसिक लेवल के थे और ज़रूरी भी है कि बेसिक क्लास ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद में अपन आज की क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से सीधा शुरू करेंगे। और यदि आप सीधा इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास देख लेनी चाहिए, उसके बाद में आपको ये क्लासेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। मैं मेरी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अब आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, x रेशियो y इज इक्वल्स टू 7/3 है। तो जब ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें दी हुई होती है तो अपन इनका मान इस प्रकार कुछ मान सकते हैं कि x का मान 7 होगा और y का मान 3 होगा। तो इसको जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा मान सही निकल के आता है। एक्स वाई मतलब 7 गुणा 3 प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या 3 की स्क्वायर बटा में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर मतलब 7 की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 या 21 प्लस 9 बटा 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49 माइनस 3 की स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया 30 बटा में अपना 40 आ गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो 3/4 अपना आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं लेकिन अपन को ज़्यादा उलझना नहीं है उनके सिंप्लीफिकेशन में। डायरेक्ट अपन को अगर वैल्यूज़ पता है तो वो वैल्यूज़ सीधे उस एक्सप्रेशन में रखते हैं जो अपन से प्रश्न में पूछा हुआ होता है और सेकंडों में अपने आंसर आ सकते हैं। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में हमें x बराबर 7 माइनस 4√3 बताया, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या पूछा है रूट x आ रहा है कहीं ना कहीं। रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू पूछी है ना। तो अंडर रूट को सॉल्व करना सबसे इजी कब होता है जब अंडर रूट के अंदर हमारे पास कुछ भी स्क्वायर में पड़ा हो, तो उसको बाहर निकालना सबसे इजी होता है। और कैसे बाहर निकलता है, जब अगर अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर है तो वो बाहर आएगी तो संख्या सीधी स्क्वायर हट जाएगी और संख्या बाहर आ जाएगी। इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को अपन कैसे भी करके स्क्वायर में चेंज कर लें। स्क्वायर में चेंज कैसे होगा वो देखते हैं। तो x बराबर 7 माइनस 4√3 है। 7 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या माइनस 4√3 लिख दिया। अब 4 को क्या लिखेंगे 2 की स्क्वायर, 3 को लिखेंगे √3 की स्क्वायर और माइनस ये क्या पड़ा है 2 गुणा 2√3। तो एक एक्सप्रेशन अपन को पहले से पता है कि a माइनस बी की होल स्क्वायर कितनी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसे a माने इसे b माने तो ये क्या बन गया 2ab बन गया ना। तो ये हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है और वो किसकी है a माइनस बी की होल स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया 2 माइनस √3 की होल स्क्वायर बन गया अपने पास। तो x का मान कितना आ गया 2 माइनस √3 की होल स्क्वायर आ गया। अब अपन को क्या निकालना था वो देख लेते हैं। x प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है √x प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अपने पास x का मान कितना है, x का मान है 2 माइनस √3 की होल स्क्वायर। तो 2 माइनस √3 की होल स्क्वायर और इसका अपन को यहाँ पर प्रश्न में रूट दिया हुआ है, इसका मान निकालना है प्लस 1/√रूट क्या x की जगह वापस 2 माइनस √3 की होल स्क्वायर पुट कर देंगे। अब इस अंडर रूट को हटाना देखो कितना इजी हो जाएगा। 2 माइनस √3 सीधा हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर थी तो इसको हटाया तो डायरेक्ट अपनी स्क्वायर हटी और अंडर रूट दोनों हट गए आपस में।
+1/2 माइनस √3 बच गया। अब अपन को पता है जब भी ऐसी संख्याएं होती है हर में तो उसको चेंज करके ऊपर लेके आते हैं तो केवल अंडर रूट वाली संख्या का निशान चेंज हो जाता है। तो ये आ गया +2 और -√3 है, ये क्या बन जाएगा +√3। जब ये पूरा हर में था, ये चीज पूरी जब हर में थी, इसको अपन ने अंश बनाया है, मतलब ऊपर लेके आए हैं डिवाइड के, तो अपना ये निशान चेंज हुआ है। यहां से -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 + 2, आंसर अपना आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले इसमें जो अपन से पूछा है थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या पूछा है। इसका मान पूछा है तो a² + ab + b² अपॉन क्या a² - ab + b²। इसकी वैल्यू अपन से पूछी है, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं कि a - b की होल स्क्वायर, इसको यदि हम खोलते हैं a + b की होल स्क्वायर हो, a + b की होल स्क्वायर कितनी होती है a² + b² + 2ab होती है ना। और यहां पर क्या है केवल +ab बचना चाहिए था, तो यहां अपन एक बार ab हटा दें तो सेम चीज बन गई, जो यहां दी हुई है वही यहां है। अब बटा में अपने पास क्या है a² - ab + b² है, तो ये इसमें भी अपन क्या करेंगे a² + b² + 2ab। ये किसकी होल स्क्वायर हो गई a + b की होल स्क्वायर हो गई। और क्या बच गया, अब यहां पर +2ab अपने पास एक्स्ट्रा आ गया। इसमें क्या था ऊपर a² था तो यहां भी a² है, b² था तो यहां भी b² है, लेकिन यहां माइनस का ab है और ये प्लस का 2ab है। तो यहां अपन को -ab बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस का 3ab करना पड़ेगा। क्या यदि हम 2ab में से 3ab घटाते हैं तो -ab ही बचता है, और यहाँ पर यही था, तो अपना एक्सप्रेशन सेम बन गया। जो यहाँ ऊपर दिया हुआ था वो ये बन गया। अब ऐसे करने से अपने पास फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। ये क्या बन गया इतना a² + b² + 2ab, a + b की होल स्क्वायर बन गया और -ab अपना बाहर पड़ा है। अंदर क्या बन गया a² + b² + 2ab, ये फिर से a + b बन गया, a + b की होल स्क्वायर और माइनस क्या पड़ा है 3ab पड़ा है। ठीक है, अब अपन को इससे फायदा क्या हुआ कि केवल हमको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए केवल a + b और ab की वैल्यू पता होनी चाहिए। a + b और ab की वैल्यू यदि हमें पता है तो हम पूरा इसका मान निकाल सकते हैं। और वैल्यू इसमें भी पुट नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि अपन ने इसको इसमें चेंज कर लिया। तो इसमें मान रखना है, केवल a + b और ab ही चाहिए, उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ने पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करा है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब a + b और ab के वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो कैसे आएंगे देखो, एक बार ये चीजें हटा देते हैं इतनी, ठीक है। अब यहां पर एक की वैल्यू कितनी है √5 + 1 बटा √5 - 1, तो a b का मान निकालते हैं। तो √5 + 1 अपॉन √5 - 1 मल्टीप्लाई b क्या है √5 - 1 अपॉन √5 + 1,
ये मल्टीप्लिकेशन होने से इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। आंसर अपना कितना, 1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, ए बी की वैल्यू अपन को पता चल गई, कितनी आ गई, ए बी का मान 3 आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, ए प्लस बी का मान निकालना है, तो वो भी निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, अब यहां पर अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों चीजें कॉमन आ जाएगी अपने पास। √5 - 1 नीचे है और एक क्या है, √5 + 1 नीचे है। ठीक है, तो यहां से -1 वाली संख्या और ऊपर क्या बन गया, √5 + 1 की होल स्क्वायर, और प्लस यहां से इस पूरे में √5 + 1 का जब भाग देंगे तो √5 - 1 बचेगा। तो √5 - 1 का इस ऊपर वाले √5 - 1 से गुणा करेंगे तो √5 - 1 की होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां से क्या बनता है देखो, √5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 5 बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2√5। आगे क्या है, प्लस फिर से 5 प्लस 1 और -2ab बनेगा यहाँ पे, तो माइनस का 2√5 बन गया। अपोन में क्या है, एक बार ये हटा देते हैं थोड़ा, बटा में अपने पास क्या बचा, √5 - 1 √5 + 1, इससे क्या हुआ, √5 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर। तो 5 - 1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर अपना 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें करने के बाद में अपन को क्या पता चला है, ऊपर वैल्यूज क्या बची, 2√5 से 2√5 कैंसिल हो गया, 5 और 5 10 और 2 12 बच गया, बटा में 4 है तो कितना आ गया, 3 आ गया अपने पास। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसमें अपन को केवल वैल्यूज पुट करनी है। ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 की स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए और बी का गुणा, जिसका मान अपने पास 1 आया है, बटा में क्या, a प्लस बी की स्क्वायर, a प्लस बी का मान 3 है, और -3ab मतलब क्या, 3 गुणा ab मतलब 1, तो 3 की स्क्वायर, ये यहाँ भी स्क्वायर था, 3 की स्क्वायर कितनी, 9 -1 बटा में 9 - 3, तो 9 में से जब 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 4/3 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार केवल अपने पास कैलकुलेशंस है, और अगर वो अच्छी हो गई तो ये प्रश्न अपन कभी नहीं छोड़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। (3a + 5b अपॉन 3a - 5b इज इक्वल टू 5), तो a/b का मान निकालना है। अपन को क्या पूछा है, 3a + 5b अपॉन क्या, 3a - 5b बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या अपन यहाँ पर पक्षांतरण कर सकते हैं, यदि हर में कुछ नहीं दिया हुआ तो हर में 1 होता है। पक्षांतरण कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या इधर जाएगी, ऊपर वाली इधर गुणा होगी।
तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 का गुणा किससे होगा 3a + 5b से, और यहाँ पर 5 का गुणा किससे होगा 3a - 5b से। तो ये क्या बच गया 3a + 5b = 5 गुणा 3 मतलब 15a - 5 गुणा 5 25b। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब ये b वाली और a वाली संख्याओं को एक एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5b प्लस माइनस का 25b है तो इधर आएगा तो प्लस का 25b बन गया, और सामने क्या 15a पड़ा है, ये प्लस का 3a है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3a बन जाएगा। क्या 25b और 5b कितना 30b बराबर क्या आ गया 12a आ गया। अपन से क्या पूछा है a/b पूछा है, तो 30/12 बराबर क्या हो जाएगा a/b हो जाएगा। तो ये किससे कटेंगे 6 से कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 5:2। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो केवल पक्षांतरण करना था, इसके अलावा हमें इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है x बटा y बराबर क्या है 3/4 है। तो इसमें हम क्या मान सकते हैं x का मान 3 है, y का मान 4 है, इतना ही मानना है। आगे जो भी एक्सप्रेशन पूछा हुआ है उसको लिख लेते हैं 7x + 3y अपॉन 7x - 3y। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 गुणा 3 + 3 गुणा 4 बटा में क्या आ जाएगा 7 गुणा 3 - 3 गुणा 4। 7 तिया कितना 21 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ये 21 - 12 हो गया। तो 21 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 11/3 ये 3 से कैंसिल होगा और ये 3 से कटेगा तो 11 आ जाएगा। 11/3 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। तो जब भी x और y का अनुपात हमें कोई संख्या दी हो तो वही मान लेते हैं और उसको पूछे गए एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि x + 1/4 √x + a² पूर्ण वर्ग बनने के लिए a का मान क्या होगा। तो हमें क्या बताया है इस प्रश्न में, इसके कहने का मतलब क्या है कि x + 1/4 √x + a² ये क्या है, ये खुद पूर्ण वर्ग है, हमें ये मान के चलना है। तो यदि ये पूर्ण वर्ग है तो a² का मान क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर x² रहा होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 2xy रहा होगा और प्लस यहाँ पर y² रहा होगा। ठीक है, तो इसका मान पूछा है हमसे। x² की जगह यहाँ x है तो यदि √x होता तो उसकी स्क्वायर करते तो x आता। ठीक है, तो ये मान अपना √x है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है 2 गुणा x की जगह क्या माना अपन ने √x माना और गुणा y है। ठीक है, तो ये ऐसा बना है तो 2 √x गुणा y बराबर क्या 1/4 √x है। कुल मिला के बात ये है। तो √x से यदि हम √x कैंसिल कर दें और यहां से y की वैल्यू अपन को पता चल सकती है क्या 1/4 सामने दिया हुआ है, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा क्या।
तो y का मान यहाँ पर अपना 1/8 रहा होगा। और यही प्रश्न में पूछा है कि y बराबर a, अपन ने ये माना है y स्क्वायर a स्क्वायर, तो a बराबर y है और y का मान अपना कितना 1/8 आया है जो a के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक है, तो यहां पर अपन एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कोई भी वैल्यू पुट करने से अपना आंसर आ रहा है क्या। यदि हम x की जगह 1, y की जगह भी 1 रखें तो इस पूरी समीकरण को ये मान संतुष्ट करते हैं क्या, 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1/1 की स्क्वायर प्लस 1/1 की स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 4, और इस तरफ अपना योग क्या बन रहा है 4 ही बन रहा है और 4 बराबर में दिया हुआ है। तो ये जो अपन ने x और y के मान माने थे ये अपने सही है। तो यहाँ से अपन को क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, मतलब क्या करेंगे 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, मतलब 2 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। a नॉट इक्वल टू b है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे भी अपन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या माने कि देखो a प्लस बी बन रहा है, एक तरफ तो क्या है a प्लस बी बटा 2 है और एक तरफ क्या है रूट ए बी है। तो हम कुछ ऐसा मानने का प्रयास करें कि a और b का गुणनफल है कोई वो परफेक्ट स्क्वायर बने। क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर इसका अंडर रूट हमें दिया हुआ है, तो वो यदि स्क्वायर होगी तो रूट उसका सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है कि संख्याएं ऐसी भी होनी चाहिए कि उनका योग कोई सम संख्या आए। क्यों आए, क्योंकि इधर हमें a प्लस बी दिया हुआ है जिसके भाग में 2 है। तो मान लो यदि यहाँ पे विषम नहीं हो, विषम संख्या आ जाती है तो संख्या कहीं ना कहीं पॉइंटों में जाएगी और अपना कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या मान सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू b हो तो 2 शर्तें होगी कि a और b एक तो बराबर नहीं होने चाहिए और दूसरे क्या, उनका गुणनफल कोई पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो यदि हम इसको मान लो, अपन मानते हैं a को 16 चौके 64, तो a को यदि हम 16 मान ले और b को 4 मान ले, तो a और b को 16 और 4 मानने का कारण यही है क्योंकि इनका गुणनफल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 16 चौके 64 बनता है, और 64 क्या होता है 8 की स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अपन यदि ये वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा अपने पास, देखो a कितना 16, b कितना 4 बटा में 2, और यहाँ अपन कोई निशान नहीं लगाते एक बार, और अंडर रूट ए बी का गुणा मतलब 16 गुणा 4 64 आ जाएगा। 64 होता है 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर का रूट, तो ये क्या बन गया 20 बटा 2 10, और 8 की स्क्वायर है उसका रूट है तो ये बन गया 8। तो ये 10 8 से बड़ा है। अपनी ये शर्त ऑप्शन नंबर सी में कवर हो रही है, तो आंसर अपना सी हो जाएगा, और 10 बड़ा आ गया 8 से, तो a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन रूट ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पे। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे।
इसमें अपन को बताया है कि एक तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और उससे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपन को इतना ही पता है कि जब x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ हो तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकाल सकते हैं। इतना पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चीज़ें पूछी हुई है, तो इसको हमें थोड़ा बदलने का प्रयास करना है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कि दिया हुआ क्या है, x की क्यूब प्लस 1/x बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये पूछा है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पद में कोई भी संख्या का गुणा या भाग करें तो उससे अपने एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता है। तो यहाँ पर अपन यदि यहाँ x का भाग दे दें और इसमें भी x का भाग दे दें, यहाँ भी x का भाग, यहाँ भी x का भाग और यहाँ भी x का भाग, प्रत्येक पद में x का भाग दे दिया ऊपर और नीचे, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चेंज क्या होगा, देखो x की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 1/x बटा x, तो ये दोनों बटा वाले x का गुणा हो जाएगा, 1/x स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, देखो x स्क्वायर अपॉन x बन गया और -1 ये वाला लिख लेते हैं एक बार, प्लस 1/x और माइनस x अपॉन x मतलब माइनस का 1 बन गया। अब अपन वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यदि हमको ये पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, तो हमको यही करना है। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। बटा में क्या है, x प्लस 1/x जिसका मान अपन को सीधा दिया हुआ है 3, माइनस का 1 पड़ा है, तो 3 की स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7 आ गया। 7 बटा में 3 माइनस 1 2, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है, 7/2 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू दी हुई है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछी हुई है। तो क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हमको ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए पता क्या होना चाहिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a का मान अपन को पता होना चाहिए। तो अपन उसको क्यूब वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, a की क्यूब माइनस 3a ऐसे करके उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन को x पता है, x का मान इतना है, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा, 1/x की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2। तो ये बीच का निशान चेंज होता है, ये अपन को पता है √3 माइनस √2 बदल गया। अब आगे क्या करेंगे, इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 जो x का मान था, और 1/x में क्या करेंगे, रूट प्लस का √3 माइनस √2, प्लस का √2 और माइनस का √2 ये दो कैंसिल हो गए, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू। तो यदि हमें ये पता है तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालेंगे, जो क्या होती है a की क्यूब माइनस 2a होती है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2√3 है। तो a की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो 2√3 की क्यूब माइनस 2a, 2 इंटू 2√3, तो 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, गुणा √3 की क्यूब मतलब 3√3, तो 8 गुणा 3√3 माइनस का क्या, 4√3, 8 तिया कितना, 24√3 माइनस 4√3, तो 24√3 में से 4√3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20√3। माइनस का ऑप्शन अपन ने गलत लिखा है, यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, देखो अपन को क्या करना था, a की क्यूब माइनस 2a नहीं माइनस 3a होता है, a क्यूब माइनस 3a। तो जब ये 3 करेंगे तो ये चेंज होगा,
फिर ये सारी चीज़ें चेंज होगी। दोबारा देख लेते हैं, जब x प्लस 1/x की वैल्यू a के बराबर दी हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होती है, a की क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ a की वैल्यू अपने 2√3 पुट कर दी, माइनस का 3a लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 6√3 बन जाएगा। तो 8 या 24√3 माइनस का 6√3, 24 में से 6√3 जाएगा तो वो कितना बचेगा, 18√3 बचेगा, जो अपना फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक को ख़त्म करें और नया टॉपिक शुरू करें। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास लेने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल की नई क्लास में।